नमस्कार। आज के इस अंक में हम पढ़ेंगे तुलसीदास कृत भरत राम का प्रेम, जो 12वीं कक्षा की पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्य खंड से ली गई है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिए गए इन पदों की व्याख्या हम जानेंगे। उससे पहले तुलसीदास के जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी। तुलसीदास की रचनाओं की बात करूं तो इनमें शामिल हैं दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस आदि। आज इस अंक में अयोध्या कांड से लिए गए पद की व्याख्या हम जानेंगे। पहले पद में जानेंगे कि जब भरत राम को अयोध्या लौट आने के निवेदन के लिए चित्रकूट जाते हैं, तब राम के सम्मुख किस तरह अपने हृदय की बात को व्यक्त करते हैं। वहीं दूसरे पद में हम भरत राम से अलग होने का दोष विधाता पर मढ़ने और केकई रूपी व्यवधान पर शोक प्रकट करने की बात को जानेंगे। तीसरे पद में भरत अयोध्या की दयनीय दशा का वर्णन किस प्रकार करते हैं और अपने मनोभावों को किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, ये जानेंगे। इस तरह हमने कवि परिचय जान लिया तथा पदों की भूमिका जान ली, तो विस्तार से अब व्याख्या करते हैं। पहला पद देखते हैं। कुल की शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहूँ मैं काहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधों पर कोह न काऊ। मुँह पर कृपा स्नेहु बिसेकी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। शिशुपन ते पर हेरऊ न संगू, कबहू न किन्ह मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोहि, हारहु खेल जिता वही मोहि। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन। दर्शन तृपित न आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत जब राम को अयोध्या लौट आने का निवेदन करने चित्रकूट आते हैं, तब मुनि वशिष्ठ के कहने पर, आग्रह करने पर अपने हृदय की बात सभा के सम्मुख रखते हैं। भरत जब मुनि वशिष्ठ के कहने पर सभा में खड़े होते हैं राम के बारे में कहने के लिए, तो उनका शरीर जो है वो रोमांचित होने लगता है और कमल रूपी नैनों से नेह के प्रेम रूपी आंसुओं की धारा बहने लगती है। भरत कहते हैं कि मैं क्या कहूं, जितना मुनि वशिष्ठ ने राम के लिए कह दिया है उससे अधिक अब मैं क्या कहूं। मैं अपने नाथ, अपने राम, अपने स्वामी के स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। वो अपराधियों पर भी कभी क्रोध नहीं करते और मुंह पर कृपा स्नेह, मुझ पर तो उनका स्नेह, उनकी कृपा सबसे ज्यादा है, विशेष कृपा रही है। खेलत खुनिस न कभू, खेल में भी कभी उन्हें मैंने क्रोधित होते नहीं देखा है। शिशुपन ते, यानी बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा है और उन्होंने भी कभी मेरा हृदय नहीं तोड़ा, मेरे हृदय को कभी ठेस नहीं पहुंचाया है। मैं अपने स्वामी राम की कृपा करने की रीति से भली भांति परिचित हूँ। वह खेल में हारे हुए मुझे जिता देते थे, वह खेल में जीत जाने के बाद भी और मेरे हार जाने के बाद भी मुझे ही जिता देते थे, ताकि मेरा हृदय कभी टूटे नहीं, हृदय को ठेस न पहुंचे। अंतिम दोह के माध्यम से भरत कहते हैं कि आज तक संकोचवश मैंने अपने स्वामी, अपने प्रभु के सामने अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं किया, लेकिन आज भी मेरी आंखें बचपन से राम को देखने के बावजूद, उनके दर्शन करने के बावजूद आज तक तृप्त नहीं हुई हैं। इन आंखों को राम के दर्शन की अभिलाषा, राम के दर्शन की प्यास अभी भी लगी हुई है। दूसरे पद की व्याख्या करते हैं। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बिचू जननी मिसुपारा। यहू कहत मोहि आज न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि कोभा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। परहि की कोदी बाली सुसाली, मुक्त प्रसव की सम्बुक काली। सपनेहु दोषक ले सुनकाहू, मोर अभाग उदति अवगाहू। बिनु समझे निज अख परिपाकू, जरेउ जाय जननी कही काकू।
हृदय हेरि हारेउ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामो। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहु सुतल सति भाव। प्रेम पर पंचु की झूठ खुर, जानहि मुनि रघुराव। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत जो है वो विधाता को दोष देते हुए माता केकई के रूप में व्यवधान उत्पन्न होने का जो दोष है वो भी विधाता को देते हैं, और देते हुए कहते हैं, अत्यंत दुखी हृदय से कहते हैं कि विधाता से मेरा और राम का प्रेम देखा नहीं गया, इसीलिए माता केकई को नीच बनाकर उनकी कुबुद्धि के कारण हम दोनों में अंतर करवा दिया। आगे कहते हैं कि अपनी माता को नीच कहना मुझे आज शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि अपनी समझ से कोई साधु और सच्चा नहीं होता है। माता को नीच कहकर खुद को साधु और सच्चा कहना करोड़ों दुराचारों के समान है। उदाहरण देते हुए कहते हैं वो कि कोदो का धान रोपने से जैसे अच्छे चावल की उत्पत्ति नहीं हो सकती, घोंगे से मोती की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसी तरह नीच माता के गर्भ से चरित्रवान सच्चा साधु पुत्र का जन्म नहीं हो सकता। अर्थात भरत इन उदाहरणों से पुष्ट करना चाहते हैं कि माता पर लांछन लगाना उचित नहीं है। वो आगे कहते हैं कि सपने में भी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, कि जो कुछ भी घटित हुआ है वो मेरे ही अभाग्य के कारण हुआ है, सारे अनर्थों का जड़ मैं ही हूं। अर्थात भरत माता को अपशब्द कहकर माता का हृदय दुखाना नहीं चाहते, और जो दुखाया है उसके लिए स्वयं को कारण मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने हृदय को चारों ओर खोजकर हार गया, लेकिन मुझे मेरी भलाई का कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। मेरी भलाई का एकमात्र रास्ता यही है कि राम और सीता मेरे स्वामी है। उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर जब तक पड़ी रहेगी तभी मुझे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। भरत अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि साधुओं की सभा में अपने गुरु और स्वामी के समक्ष सत्य भाव से जो कुछ भी मैंने कहा है उसमें किसी तरह का कोई छल प्रपंच या झूठ नहीं है। ये मेरे राम, ये मेरे स्वामी जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसमें सत्यता है, किसी तरह का कोई झूठ नहीं है। तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं और इस पद को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या जानेंगे। भूपति मरनु प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। देखिन जाहे विकल महतारे, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समुझ सहेउ सब सूला। सुनि बन गवनु किन्न रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिन पान हिन्न पयो दही पाए, संकरु सखी रहेऊ यही घाये। बहुरि निहार निषाद स्नेहु, पुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। अब सब आखिन देखऊ आए, जियत जीव जड़ सब ही सहाय। जिन है निरखी मग सापिन बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी। तेई रंग दंदुन लख नुसिए, अनहित लागे जाही। तासु तने तजी दुसय दुख, देव सहावै काहे। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत अयोध्या की दयनीय दशा का वर्णन करते हैं और स्वयं के मनोभावों को भी प्रकट करते हैं। भरत राम से कहते हैं कि इस बात के साक्षी सभी लोग हैं कि राजा दशरथ ने अपने प्रण का मान रखने के लिए अपने प्रेम वियोग में अर्थात राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। माता को कुबुद्धि ने घेर लिया था, जिसके कारण उन्होंने आपके वन गमन का वरदान मांग लिया। राम को संबोधित करते हुए भरत आगे कहते हैं कि आपके वन चले आने पर जो पूरी अयोध्या नगरी है वो विरह के आग में जल रही है और माताओं की भी हालत बहुत खराब है। माताएं व्याकुल हो चुकी हैं और इस सारे अनर्थ का मूल, इस सारे अनर्थ का जड़ मैं ही हूं। यह जानते हुए भी सब कुछ सहकर मैं जी रहा हूं। आगे कहते हैं कि शंकर भगवान इस बात के साक्षी हैं कि जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि आप
यानी श्री राम मुनि का वेश धारण करके लक्ष्मण और सीता के साथ नंगे पैर वन को गए हैं, तो मेरे हृदय पर गहरा आघात लगा है। यहाँ आकर मैंने निषाद को देखा, उसके स्नेह को देखकर मेरा वज्र के समान कठोर हृदय फट भी नहीं गया। यहाँ जो मैंने सब कुछ इन आंखों से देखा है, वह देखकर जड़ होकर मैं जीवित रहूंगा, सब कुछ सहूंगा। रास्ते के सांप बिच्छू भी जिस रघुनंदन को देखकर अपना विष और क्रोध त्याग देते थे, उस रघुनंदन, सीता और लक्ष्मण के वनवास का असहनीय दुख ये प्रभु किसी और को नहीं, बल्कि के कई पुत्र भरत के अलावा किसी और को नहीं देगा। और ये दुख जो है, ये भरत को ही सहना है, अर्थात मुझे ही सहना है। ये तो रही व्याख्या। व्याख्या के बाद इस व्याख्या पर आधारित आपसे 6 अंक का प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। उसकी तैयारी हम कर लेते हैं। इसमें से किसी एक पद की कुछ पंक्तियां आपको व्याख्या के लिए दी जाएंगी, और जब दी जाएंगी तो उसकी व्याख्या जो विस्तार से मैंने कर दी है, उन पंक्तियों की आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे, भाव सौंदर्य जमा शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में उन जो पंक्तियां आपको दी गई हैं, उन पंक्तियों का जो भाव है 1-2 पंक्तियों में लिख देंगे, और उसके बाद आप शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। शिल्प सौंदर्य में तीनों पदों में से किसी की भी व्याख्या आती है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने एक साथ दे दिए हैं। ये तीनों में बिल्कुल एक समान है, तो ये पॉइंट्स आप याद कर लें, और ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अवधि भाषा का प्रयोग है, लयात्मकता है, माधुर्य गुण है, करुण रस है, चौपाई और दोहा छंद है। ये तीनों पदों में कॉमन है। इसके बाद हम आते हैं अलंकार की ओर। अलंकार अलग अलग पदों की अलग अलग है, तो ये आप जो पद और उस पद की भी जो पंक्तियां आपको व्याख्या के लिए दी गई होंगी, उनमें अगर ये अलंकार आते हैं तो आप शिल्प सौंदर्य में उन 4-5 पॉइंट्स के बाद लिख देंगे। पहले पद में नीरज नयन में उपमा अलंकार है, समीर सभा मोर मुनिनाथ खेलत खुनिस, जिय जोही स्नेह सकोच और प्रेम प्यासे में अनुप्रास अलंकार है, ये लिख सकते हैं। अगर दूसरे पद की व्याख्या आती है तो जहाँ जहाँ ये अनुप्रास की छटा है वो लिखेंगे। फरह की कोदव बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली में दृष्टांत अलंकार है, आप ये लिख देंगे। तीसरे पद में अनुप्रास अलंकार इन जगहों पर है, वो लिख देंगे, और जीव जड़ में रूपक अलंकार है, ये लिख देंगे। इस तरह जब आप प्रसंग, व्याख्या और शिल्प सौंदर्य लिखेंगे, तब आपकी व्याख्या पूरी होगी और 6 अंक में अधिकतम अंक आप प्राप्त कर लेंगे। इस तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा अभ्यास हो गया होगा। व्याख्या भी जान ली आपने, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से यह कितना महत्वपूर्ण है वो भी मैंने बता दिया, और किस तरह व्याख्या करनी है वो भी बता दिया। अगले अंक में अगली कविता के साथ एक बार फिर मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, आगे आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिलेगी। और कुछ आप पूछना चाहते हैं इस अंक से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।